Hey everyone, in my previous videos you have seen the growth and development of Mickey from 5 month till 5-year old, and from now on you will be getting to see videos of Mickey's small little brother too. From now on you will see my brother's video. तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अगर आप थंबनेल देख के इस वीडियो पे आए हो देन फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू कॉन्ग्रेचुलेट ऑल ऑफ यू फॉर हैविंग अ ब्यूटीफुल सोल इन योर लाइफ। इफ़ यू आर अ न्यू मॉम देन आई नो दैट आप परेशान होते होंगे बच्चे की नाभि को लेके, टॉयलेट, पॉटी, सुसु, स्लीपिंग, ये सारी चीज़ों को लेके। सो एज आई एम मॉम ऑफ 3 आई विल बी शेयरिंग विद यू ऑल माई एक्सपीरियंस एंड आई विल ट्राई टू हेल्प यू आउट इन सॉल्विंग सम ऑफ योर प्रॉब्लम्स। सो लेट्स बिगिन द वीडियो। वेल 0 to 3 मंथ पीरियड को हम कहते हैं ट्रांजिशन पीरियड, बिकॉज इस पीरियड में बच्चा माँ के गर्भ से दुनिया में आया है और अब बच्चा बहुत सारी नई नई चीज़ें एक्सपीरियंस करने वाला है और बच्चे में कई सारे चेंजेस आने वाले हैं। सो लेट्स बिगिन विद बेबीज चेंजेस। तो आपके बच्चे का जो भी वेट हो वो 10% कम हो जाएगा विद इन 2 वीक, दैट इज़ विद इन 10 डेज। तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं, बिकॉज इट्स नॉर्मल। एट द एंड ऑफ द मंथ बेबी वो वेट गेन ही नहीं कर लेगा, बल्कि एवरी डे उसका 20 से 30 ग्राम वेट गेन होगा। क्या आपने कभी सुना है कि पॉटी कोई और करता है और खुशी किसी और को मिलती है? वेल, अब ये चीज़ आप खुद ही एक्सपीरियंस करेंगे। आपका बेबी पॉटी करेगा और खुशी आपको मिलेगी। यस, ये खुशी हर नई मॉम को बार बार होती है, क्योंकि बच्चे का पॉटी बच्चे की इनर हेल्थ बताता है। दैट्स वाई इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप एन आई ऑन योर बेबीज़ पी एंड पू। तो जैसे जैसे दिन गुजरते हैं बच्चे की पॉटी के टेक्सचर में, कलर में, फ्रीक्वेंसी में, कंसिस्टेंसी में चेंजेस आते रहते हैं। तो बच्चे की फर्स्ट पॉटी ब्लैक होती है, फिर ब्लैक के बाद शायद ग्रीन हो जाए, फिर ग्रीन के बाद ब्राउन हो जाए, फिर शायद मस्टर्ड येलो या येलोइश भी हो जाती है। बट इफ़ द पॉटी इज़ ग्रे, वाइटिश और ग्रेश वाइट या तो फिर रेड, देन यू नीड टू शो टू योर डॉक्टर। हाँ, और पॉटी पानी पानी या थिक भी हो सकती है, दैट इज़ ऑल्सो नॉर्मल। साथ ही में बच्चा 7 दिन में एक बार या एक दिन में 7 बार पॉटी भी कर सकता है, दिस इज़ ऑल्सो वेरी नॉर्मल। तो अगर बेबी की पॉटी ग्रेश है या तो फिर रेड है तभी डॉक्टर को दिखाएं। ग्रेश टॉयलेट आने का मतलब है बेबी इज़ नॉट एबल टू डाइजेस्ट फूड प्रॉपरली, और रेड पॉटी इट इज़ अ साइन दैट देयर इज़ अ ब्लड इन योर बेबी स्टूल। बच्चे को 6 से 8 बार दिन में यूरिन पास करना चाहिए। दिस इज़ हाउ वी कम टू नो कि बच्चे का पेट भरा हुआ है एंड द बेबी इज़ हेल्दी। कुछ बच्चे दिन में 20 बार भी यूरिन पास करते हैं एंड दिस इज़ ऑल्सो एब्सोल्युटली नॉर्मल, जब तक कि बच्चे के पेशाब में खून नहीं हो या बास नहीं हो। अगर बच्चा 6 से कम यूरिन पास कर रहा है या 6 से 8 घंटे के गैप में यूरिन कर रहा है, सो एट दिस टाइम यू नीड टू कंसल्ट विद योर डॉक्टर। इनिशियली जब बच्चा पैदा होता है उसके लिए सब कुछ नया होता है। फीडिंग प्रोसेस को समझने को भी बच्चा कुछ टाइम लगा देता है। तो बच्चे को 3 से 4 दिन लग जाते हैं ब्रेस्ट फीडिंग प्रोसेस को समझने के लिए, इसलिए इनिशियली बेबी फीडिंग भी ज़्यादा नहीं लेता। तो हो सकता है शुरू के 3 से 4 दिन बच्चा 6 से 8 बार यूरिन पास ना करे, क्योंकि वो दूध ही कम पी रहा है। लेकिन अब इस 3 से 4 दिन के बाद हमें बच्चे की यूरिन पे नज़र रखनी है। अब बच्चे को दिन में 6 से 8 बार यूरिन पास करनी है। और एक इम्पॉर्टेंट बात, बिगनिंग के 1 to 2 मंथ आपको बच्चे का पैम्पर हर 2 से 3 घंटे में चेंज करना है, ताकि बच्चे को यूरिन इन्फेक्शन ना हो, ना कोई रैशेज हो। तो पहले महीने में बच्चा अराउंड द क्लॉक फीडिंग लेता है, इसे फीड ऑन डिमांड भी कहते हैं। ज़्यादातर 1 मंथ ओल्ड बेबी 2 से 3 घंटे में फीड लेते हैं। When the baby is just 1 week around, हमें डॉक्टर कहते हैं बच्चे को 1-1 घंटे में उठा के फीडिंग कराओ। और इस वक्त में बच्चा ज़्यादातर पूरा दिन सोता है, तो हमारे लिए ज़रूरी हो जाता है कि हम बच्चे को उठा के फीडिंग कराएं, सो दैट इट डजंट इफेक्ट देयर हेल्थ। ब्रेस्ट फीडिंग बेबी 2 से 3 घंटे के आसपास फीडिंग लेता है एंड फॉर्मूला बेबी 3 घंटे के आसपास। तो बेबी इस टाइम 6 से 8 बार यूरिन आराम से पास करता है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट स्वेलिंग। कई बार आप देखोगे कि आपके बच्चे की बॉडी में स्वेलिंग है, बेबी के प्राइवेट पार्ट में, जैसे ब्रेस्ट, उसके निप्पल के आसपास, फेस पे। ये एब्सोल्युटली नॉर्मल है एंड बाय द एंड ऑफ द मंथ ये स्वेलिंग बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। तो आपको घबराने की कोई बात नहीं, आप इस पे आसानी से मसाज कर सकते हैं, टच कर सकते हैं, वॉश कर सकते हैं।
लेकिन अगर आपको लगता है कि इन पार्ट्स को टच करने पे आपका बच्चा रो रहा है या बाय द एंड ऑफ द मंथ द स्वेलिंग हैज़ नॉट गॉन, तो आप एक बार अपने डॉक्टर से बात कर लीजिए। अब बात करते हैं अम्बिलिकल कॉर्ड के बारे में। ये 1 से 2 वीक में ही टूट के गिर जाती है, तो हमें इस पर कुछ भी नहीं करना है। कोई भी घी, ऑयल, ऑइंटमेंट लगाने की कोई ज़रूरत नहीं। ना भी अपने आप ही गिर जाएगी और वो एरिया खुद ही पककर तैयार हो जाएगा। Now let's talk about baby sleep. 1 month old baby sleeps a lot. 18 से 20 घंटे बच्चा आराम से सो लेता है और इसमें बच्चे का वेक स्ट्रेच अराउंड 45 मिनट होता है। और अगर बच्चा 18 से 20 घंटे नहीं सो रहा है तो आप प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करें। आप देखो कि बच्चे को गर्मी या ठंडी तो नहीं लग रही, क्या बच्चा शोर की वजह से नहीं सो रहा, और ये सब चीज़ को सेटल करने के बावजूद भी अगर बच्चा नहीं सो रहा है, देन वंस यू कंसल्ट विथ योर डॉक्टर। अब बात करते हैं वैक्सीन के बारे में। पहले महीने में बच्चे को सिर्फ एक बार वैक्सीन लगती है, दैट इज़ हेपेटाइटिस बी, और ये वैक्सीन बच्चे के बॉर्न होने के बाद विदिन 24 आवर्स में दे देते हैं। फिर डायरेक्ट नेक्स्ट मंथ में, दैट इज़ अराउंड 6th वीक पे लगता है दूसरा हेपेटाइटिस वैक्सीन। वेल, अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगा है देन डू सब्सक्राइब द चैनल विद द बेल बटन हिट, बिकॉज आई विल बी कमिंग विद द न्यू वीडियो इन विच आई विल बी स्पीकिंग अबाउट न्यूबॉर्न बेबीज रिफ्लेक्सेस एंड सेंसेस। टिल देन, बाय बाय।